जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है नंबर सिस्टम का जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन हम करवा चुके हैं और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप मेरे लगभग जो है 1000 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपका नंबर सिस्टम का नहीं छूटने वाला है। चाहे वो जो है ग्रुप डी हो या जो है ना ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक के जो है ना सारे मैथ्स के क्वेश्चन को आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। किसी तरह का कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहे हैं नंबर सिस्टम का। लगभग 1000 क्वेश्चन का जो है हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं और सारा जो है ना वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए ताकि जो है ना आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और आप जो है ना कॉपी कलम पर जरूर जो है आप जो है ना कॉपी कलम जरूर अपने पास में लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम जो मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जो है ना फंडामेंटल मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एकदम फंडामेंटल फाउंडेशन क्लास है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप जो है ना मेरे वीडियो को बहुत जबरदस्त तरीके से अगर देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आपका मैथ जो है ना बहुत ही अच्छा स्कोर होने लगेगा और कोई भी एग्जाम में भी जो है ना किसी भी तरह का कोई प्रश्न जो है आपको नहीं छूटेगा। नंबर सिस्टम ही नहीं बल्कि जो है जितना भी चैप्टर है मैथ्स का वो सारा जो है ना मैथ्स को जो है ना हम फ्री में ही पूरा यूट्यूब पर जो है ना अपलोड करेंगे और आप लोगों को जो है ना पहुंचाएंगे। आपको जो है ना वीडियो को बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको हमको जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करने की कोशिश करना है, ताकि जो है ना हम आपको जो है ना जो भी परेशानी होगा प्रॉब्लम होगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 क्या बोलता है, इस स्कूल में 420 लड़का है तथा 380 लड़कियां। तो बोलता है कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी जो है ना ये नंबर जो है लड़का और लड़की के जो है ना संख्या को समान करना है, सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो 420 और 380 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उस 20 से हम क्या कर देंगे, उस 20 से हम लड़का की संख्या और लड़की की संख्या को जोड़कर डिवाइड दे देंगे ना, तो हमको जो है ना लड़का और लड़कियों की संख्या जो है ना समान मिल जाएगा। तो देखिए 420 और 380 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 20 से हम जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़का एवं लड़कियों की संख्या समान हो। तो ताकि प्रत्येक क्लास में क्या बोलता है यहाँ से, ताकि प्रत्येक क्लास में लड़का एवं लड़कियों की संख्या समान हो तो कितना होगा, 40-40 होगा। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 8 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 12 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी हॉल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी मतलब जो है ना संख्या पूछ रहा, तो संख्या पूछ रहा है यहाँ पर जो है दे रहा है क्या, मीटर सेंटीमीटर है ना। और हमको जो है संख्या पूछ रहा है कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, यानी कि वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। कितना वर्गाकार टाइल्स जो है ना इतना मीटर इतना सेंटीमीटर चौड़ा और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा हॉल में लगाने के लिए, छत को ढकने के लिए कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी जो है ना जो नंबर दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई वाला उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे ना तो एचसीएफ निकालने के बाद जो आता है वो जो है ना क्या होगा, टाइल्स का एक टुकड़ा होगा, वर्गाकार टाइल्स का एक टुकड़ा होगा। और वर्ग जो है निकालने के लिए बोलता है, तो देखिए ये जो है ना मीटर गुने मीटर, ये जो है ना ये लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आयताकार हॉल हो गया। और वर्गाकार जो है ना टाइल्स कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है, तो जो एचसीएफ निकलेगा ना उसका जो है ना हम क्या कर देंगे, वर्ग निकाल देंगे। वर्ग यानी कि जो है ना वर्गाकार किसी भी जो है ना वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि जो है ना उतना में उतना से हम गुना कर देंगे, उससे भाग दे देंगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो हमको जो है ना संख्या निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 825 सेंटीमीटर है और 1250 सेंटीमीटर, ये जो है मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, कितना हो गया 825 सेंटीमीटर, ये हो गया 1250 सेंटीमीटर। अब जो है दोनों से इसका और इसका हम जो है एचसीएफ निकाल लेंगे।
तो देखिए इससे जब हम इसमें भाग दे देंगे तो एचसीएफ कितना निकलेगा, तो देखिए 800 कितना है 25 है और वहां कितना है 1250 है। अब देखिए दोनों को हम गुणनखंड कर देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए 825 को हम फैक्टराइज कर देते हैं 5 बार में, कितना हो गया 5 का 5, 3 बचा 6 बचा 30 बचा 25, फिर देखिए 5 से लगाते हैं 5 के 15, 5 के 15, फिर 3 से लगाएंगे 11, कितना हो गया 5 का स्क्वायर गुने 3 गुने 11। और फिर देखिए 1250 को अगर हम गुणनखंडित कर देते हैं तो कितना बार में लगेगा 5 बार, 5 गुना 10 बचा 25, फिर 5 से 5, फिर जो है 10 25 50, फिर 5 से कितना 5 आया 4 को 5 गुने 2 आया। अब देखिए हमको जो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे जो है ना मैक्सिमम जो हर जगह पर मौजूद होता है वो क्या है 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे 5 के पावर 4 में 5 का स्क्वायर तो मौजूद है ही, तो 5 के पावर 2 ले लिए और यहाँ पर 2 है तो जो है ना यहाँ पर 2 तो नहीं है इसलिए वो जो है ना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो है ना जो यहाँ पर कॉमन होना, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, तब ये जो है ना वो एचसीएफ होता है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, तो ये जो है ना क्या हो गया टाइल्स का एक टुकड़ा हो गया, ये क्या हो गया टाइल्स का एक टुकड़ा हो गया। अब देखिए ये वर्गाकार हॉल, ये आपका क्या है आयताकार हॉल है, क्योंकि जो है देखिए 825 सेंटीमीटर और 1250 सेंटीमीटर ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, है ना। इस जो है ना क्षेत्रफल में हम जो है ना वर्गाकार टाइल्स का जो है क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकाल रहा है, तो जो 25 आया है ना इसका हम वर्ग कर देंगे, ये 25 हो गया 25 गुने 25 यानी कि इसका भी जो है ना क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो उसकी संख्या निकल जाएगा, हमको वर्गाकार टाइल्स की जो आवश्यकता है उसकी संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 25 से हम अगर इसमें भाग दे देते हैं तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50 कितना हो गया 5 दूना 10, 2 दूना 4 5, 8 दूना 16, 1650 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया 1650 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलता है एक बस यात्री से भरकर चली, एक बस यात्री से भरकर चली, प्रत्येक स्टॉपेज पर 3/4 भाग यात्री उतर जाते हैं। प्रत्येक स्टॉपेज पर मान लीजिए कि जो है ना बस जो है ना यहाँ से चलना शुरू की, ठीक है, यहाँ पर जो है ना पहुंचती है जैसे ही है वैसे ही जो है ना यहाँ पर कितना 3/4 भाग यात्री उतर जाता है। फिर जो है ना ये उतरेगा तो फिर जो है ना चढ़ेगा भी, तो फिर जो है ना 3/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या यानी कि फिर इतना उतर जाते हैं, फिर जो है ना चढ़ता है कितना चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की 1/3 है यानी कि इसका 1/3 यानी कि 1/4 भाग जो है ना फिर इस पर चढ़ जाता है। 1/4 भाग फिर क्या हो जाता है 1/4 भाग फिर चढ़ जाता है। फिर जो है बोलता है 2 स्टॉपेज के बाद कुल 50 यात्री थे, यानी कि जो है ना उतरते चढ़ते हुए जो है ना जो संख्या बचा लास्ट में कितना बचा 50 संख्या बचा यानी 50 यात्री बचा गाड़ी में। तो बोलता है आरंभ में कुल कितने यात्री थे यानी शुरू में कुल कितने यात्री चढ़े थे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए एक बस यात्री से भरकर चली, अब प्रत्येक स्टॉपेज पर 3/4 भाग यात्री उतर गया, तब 3/4 भाग यात्री उतर गया तो बचा कितना 1/4 भाग बचा, 1/4 भाग बचा। फिर देखिए बोलता है और चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की, चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की क्या है 1/3 भाग, तो उतरा कितना है 3/4 भाग ना, और चढ़ने वालों की संख्या क्या है उतरने वालों की 1/3 है। और बोलता है कि इसके बाद है ना 2 स्टॉपेज के बाद कुल 50 यात्री बचते हैं, तो 2 स्टॉपेज है ना, तो ऐसा ही क्रिया जो है ना 2 बार होगा। तो देखिए पावर 2 दे देते हैं, कितना यात्री बचता है 50 यात्री बचता है, प्लस कर देते हैं। अब देखिए 3 से 3 कट गया 1/4 और यहाँ पर भी बचा 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4, तो 2/4 का स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया 50, तो 1/2 हो गया। 1/2 कहने का मतलब यहाँ पावर 2 है तो 1/2 कहने का मतलब होता है 1/4, तो 50 चौका कितना हो गया 200 यानी कि टोटल यात्री कितना हो गया 200, यानी कि प्रारंभ में टोटल कितने यात्री थे 200 यात्री थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी ने 120 रुपया अपने भाइयों में बराबर बराबर बांटा, यदि उसके 2 भाई अधिक होते तो प्रत्येक को 3 रुपया कम मिलता है, उसके कितने भाई थे। तो देखिए कितने भाई थे हमको मालूम नहीं है, मान लीजिए कि 120 रुपया है, इस 120 रुपया को मान लीजिए कि अगर 5 गो भाई है तो 5 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है, तो 5 से अगर भाग दे देंगे तो प्रत्येक भाई को 24 रुपीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए
कि अगर 3 गो भाई और अधिक आ जाता है, 3 गो और जो है बढ़ जाता है तो 8 हो जाएगा। तो 24 रुपया मिलेगा क्या प्रत्येक को? नहीं मिलेगा, पैसा तो घट जाएगा, क्योंकि जो ना ज्यादा आदमी हो गया तो पैसा तो कम में देंगे ना। तो कितना हो गया, 120 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना रुपया होगा, 15 रुपया हो गया। यानी कि 3 आदमी के बढ़ जाने पर 9 रुपया क्या हो जाता है, घट जाता है, 9 रुपया कम में मिलता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोल रहा। देखिए एग्जाम्पल में जो है हम इसको जो है समझाए हैं इतना डील करके। अब देखिए यहाँ बोलता है कि उसके कितने भाई थे, तो हमने माना कि n भाई थे। 120 रुपया को कितने भाइयों में बांटना है, x भागों में। उसके कितने भाई थे, हमने मान लिया कि x भाई थे। तो 120 रुपया को अगर हम x भाई में बांट देते हैं तो ये तो वेरिएबल है, कितना कितना प्रत्येक को पड़ेगा, तो वो तो क्लियर नहीं ना हो पाएगा। अब देखिए आगे बोलता है कि अगर जो है ना 2 भाई और अधिक हो जाता, तो x भाई था पहले, 2 गो भाई और जो है ना भटकते भटकते जो है ना पहुंच गया, क्योंकि जो है ना पैसा बटा रहा है ना, जब पैसा बटाएगा तो जो है ना भाई सब इधर उधर बउआता रहेगा तो पहुंच जाएगा पैसा लेने के लिए। तो पहुंच गया, 2 गो भाई जो है ना और इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब 2 भाई और बढ़ जाएगा तो पैसा तो जो है ना कम में ना देना पड़ेगा, कमी पड़ेगा, कमी उसको मिलेगा। तो देखिए तो बोलता है कि जब 2 गो भाई अधिक हो जाता है तो 3 रुपया कम में जो है ना मिलता है। तो 3 रुपया क्या हो जाता है, कम मिलता है, क्योंकि जो है ना इतना था तो इसको जो है ना जितना भी मिलता था वो जो है ना अब 2 भाई अधिक हो जाने पर 3 रुपया कम हो जाता है। यानी कि ये जो है ना इससे 3 रुपया क्या हो रहा है, घट जा रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए 15 रुपया मिलता है तो यहाँ पर 2 भाई बढ़ जाता है तो 12 रुपया मिलता है। यानी कि जो है 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो गया, 3 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 3 रुपया जो है ना कम मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आप इक्वेशन बनाते हैं, 120 में 1 से गुना कर देते हैं, 1 प्लस 2 से, तो कितना हो गया 120 x प्लस 120 दूना 240, फिर देखिए माइनस 120 में 1 से गुना कर देते तो कितना हो गया 120 x, बट हम क्या हो गया इन दोनों का हम एलसीएम लिए थे, x में 1 से गुना कर देते x स्क्वायर प्लस 2x बराबर में कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, 240 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, तो 3 से 240 में अगर हम भाग दे देते तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ना, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 80 में x स्क्वायर प्लस 2x में 1 से गुना कर देते हैं, आप प्लस 80 उधर जाएगा, है ना, प्लस 80 से नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 80 में 1 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 80 हो गया। अब देखिए प्लस 80 को इधर अगर हम लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा। अब 2 को ऐसा नंबर थिंक आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर प्लस 2 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए, माइनस 80 x स्क्वायर हो जाए। तो कौन ऐसा 2 का नंबर है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना प्लस 10 है और माइनस 8 है, प्लस 10 में से माइनस 8 को घटा देंगे तो कितना हो गया, प्लस 2 हो गया, और 10 में माइनस 8 से गुना कर देंगे तो माइनस 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो साइन चेंज कर करके निकालेंगे, प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8, है ना, तो प्लस वाला अपने लेते हैं, यानी कि उसके कितने भाई थे, तो 8 भाई थे, एक समान कितना किया 8 भाई थे, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 40% है तो बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का कितना है, पहली संख्या 2 संख्या है एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 40% है, यानी कि 100 का 20% अगर हम निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। 40% अगर निकालेंगे 100 का 40% कितना हो जाएगा, है ना 40 ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तो बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या जो है 20 है, दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा है, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो दूसरी संख्या को नीचे में रखेंगे, गुने 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं हमेशा। तो 2 बार में कट गया और ये 50 बार में कट गया, कितना परसेंट आ गया 50% हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, अगर वीडियो पसंद आया तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जो है हमको वीडियो बनाने में और मजा आए। थैंक्स फॉर वॉच।